अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब मरो तुम। अरे तुमको कुरान करीम दिया ना हाथ में, अल्लाह का कलाम तुम्हारे हाथ में दिया, तुमको उसका भी लिहाज नहीं है और तुम दावा करते हो कौम का। बहुत बोल सकता हूं, याद रखो मेरी जबान को लगाम नहीं है, तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा मैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, महाराष्ट्र का जो इलेक्शन था उसमें हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, जो हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ बुजुर्ग आलिम दीन है, उन्होंने एक लिस्ट जारी की जिसमें आपने बहुत सारे उम्मीदवारों की तायद की और वहीं पर औरंगाबाद से लड़ रहे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे हैं जनाब इम्तियाज जलील साहब, उनकी तायद आप ना करते हुए उनके मुकाबले में मौलाना ने समाजवादी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ने वाले डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब की हिमायत की थी, जिन्हें इंतखाबात में इलेक्शन में 2024 के असेंबली के महाराष्ट्र इंतखाबात में, जिसका रिजल्ट आपने देखा कि वहां पर उनको लगभग 6000 वोट मिले थे, जबकि इनके मुकाबले में इम्तियाज जलील साहब जीतने से सिर्फ कुछ वोटों से वो हार गए। लेकिन तायद करने के बाद वोटिंग से पहले उन्होंने, जब मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के लोग खिलाफ बोल रहे थे, गालियां बक रहे थे, बुरा भला बोल रहे थे, तो उनका एक बयान आया था कि हम उनसे खिलाफ जरूर करेंगे लेकिन उनकी शान में बेअदबी और गुस्ताखी नहीं करेंगे। तो जिसका छोटा सा क्लिप आप यहाँ पर सुनिए। इख्तलाफ करो, बोलो कि हमको आपके फैसले को हम नहीं मानते और पतंग के निशान पर बटन दबाएं। 1 दिसंबर 2024 इतवार के रोज मालेगांव के अंदर उन्होंने एक बयान दिया है, उसका अंदाजा अगर आप सुनेंगे तो उस अंदाज को आपको सुनकर लगेगा कि उन्होंने किस तरीके से वहां सज्जाद नोमानी साहब और जो हजरत वहां पर जो इम्तियाज जलील की मुखालिफत कर रहे थे, क्या बयान दिया है उन्होंने। आप हजरत खुद सुन लीजिए इस बयान के अंदर, क्योंकि इस वक्त ये बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और इस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट में जरूर बता दीजिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को देख लीजिए, फिर आप खुद फैसला कीजिए कि ये अल्फाज किसके लिए और किसके बारे में कहा जा रहा है। दोस्तों, कहां वो लोग जो औरंगाबाद में बोले थे इम्तियाज जलील को वोट मत दो, उस समाजवादी पैंडेट को वोट दो, बोले थे अरे चेहरा दिखाओ औरंगाबाद के अवाम के सामने तुम। अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब मरो तुम। मेरे घर को आए थे, मेरे घर को आए थे हैदराबाद को, बगैर बोले मेरे घर को आए। मैं वक्फ के बिल की मीटिंग में जा रहा था, पलट मेरा गार्ड फोन करा के साहब इतने लोग आए, मिला। घर पे आए तो मैंने कहा कि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, आप लोग 20 लोगों को ले लीजिए। 20 लोगों को बिठाया, वो बात करे मैं बात करा, लेटर लिख के दिए, इनको टिकट दो, मला मैं गौर करूंगा। फिर जाने से पहले मैंने एक अल्लाह के वली कि अंग्रेजी कुरान का तर्जुमा जो तुर्की का छपा हुआ है, उसकी 4 कॉपियां इन जिम्मेदारों को दिया कि आप मेरे घर को आए, ये एक अल्लाह के वली की कुरान का तर्जुमा है। एक एक के हाथ में दिया तो औरंगाबाद जाके बोले हम घर को गए थे, हमारे को चाय तक नहीं पिलाए। अरे आप पहले से बोल देते तो नान खलिया खिला देता मैं आपको। मेरे को नहीं मालूम था कि तुम मेरे घर को खाना खाने आ रहे। अरे तुमको कुरान करीम दिया ना हाथ में, अल्लाह का कलाम तुम्हारे हाथ में दिया, तुमको उसका भी लिहाज नहीं है और तुम दावा करते हो कौम का। बहुत बोल सकता हूं, याद रखो मेरी जबान को लगाम नहीं है, तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा मैं यहाँ पे।